बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कभी दौर ऐसा था कि लोग गिला करते थे मुझ समेत कि जी हमारे में बहुत टैलेंट है और हमें कोई मौके नहीं मिलते। मुझे ड्रामों में काम करने का शौक़ था, म्यूज़िक का शौक़ था। मैं ड्रामा पार्टियों के यहाँ जाता था ऑडिशन देने के लिए। रऊफ़ खालिद साहब फौत हो गए, लाहौर से आ रहे थे, एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। अंगार वादी बहुत बड़ा ड्रामा उन्होंने बनाया था। उसके बाद वो डॉक्टर डॉलेंस बना रहे थे, तो मैं एक दोस्त के रेफरेंस से उनके पास पहुंचा। उन्होंने मुझे देखा और अब वो जो क्रिएटिव लोग होते हैं, आपको पता है, वो उनकी जो सोचने के अंदाज़ है ना, वो मुख्तलिफ होते हैं। यानी वो ऐसा सोचते हैं कि दूसरा बंदा तो बिल्कुल शशदर रह जाता है। तो मुझे देखते ही कहते हैं तुम्हें डॉक्टर डॉलेंस ना बना दें। तो अब मेरे लिए तो वो लीड रोल था, तो मैं तो उसके लिए तो किया ही नहीं था। मैंने कहा मुझे कोई छोटा मोटा किरदार दे देंगे। पहले ड्रामा है, उससे पहले मैं लियाकत बाग में एक स्टेज ड्रामा कर चुका था, 1-2। तो उन्होंने मुझे कहा आपको डॉक्टर डॉलेंस ना बना दें। मैंने चुप रहा, मैं कि सर जिस तरह आप हुक्म करेंगे। बोले कि चलें आप ये डायलॉग याद करें ना, मैं सुनता हूँ। तो खैर वो तो नहीं हुआ। बाद में फिर मैं उनके लिए आईटी का काम करता रहा। मेरी जो कंपनी आईटी की थी, उनके जो सारे प्रोजेक्ट्स थे, कॉस्मोस प्रोडक्शन और फिर जो विरसा कैफ़े था, फिर इस तरह उनके और प्रोजेक्ट्स थे। जहाँ आजकल भी शकरपरिया में इंस्टीट्यूट है, उसकी मैंने वेबसाइट्स बनवाई। तो वो उनके साथ मैंने काम करने का मुझे मौका मिला। बड़े अच्छे इंसान थे, नफीस इंसान थे, पढ़े लिखे, क्रिएटिव और सही मानों में आर्ट लवर थे। तो वो उस वक़्त हम सोचते थे कि यार ज़्यादा मौके हों तो ज़्यादा लोगों को मौके मिलेंगे। आज अल्लाह ने करम कर दिया है कि उन मौक़ों की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया है, आप जो भी आपका टैलेंट है, आप उसके हवाले से जो काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारे काम है ना, जो क्रिएटिव काम है, यानी फ़र्ज़ करें आपको कॉमेडी पसंद है, एक्टिंग पसंद है, वो आप कर सकते हैं। आपको सिंगिंग पसंद है, वो आप कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और आप में फिर आजकल जो वो रैप सिंगिंग है वो बड़ा इन है। ये अच्छा, ये मैं आपको मैं इंटरेस्टिंगली बताऊं, मेरे सारे शौक़ हैं और मेरा दिल करता है ये सारी मैं हर एक चीज़ के अलग अलग चैनल हों। लेकिन अभी मेरे पास क्योंकि टीम का भी वो है कि इंशाल्लाह वसाइल आएंगे तो ये मैं सारे काम एक्सप्लोर करूँगा अपनी कैपेसिटी के अंदर, कि जो मुझे शौक़ थे। क्योंकि अब मैंने अर्ज़ किया ना कि बीच में वो बैरियर ख़त्म है कि बंदा कहे जी मेरे पास तो मौके नहीं है या कौन देखेगा। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि जब हम उस वक़्त थे, आज से मैं समझ लें 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले की, तो तब हम ये जो उम्र होती है ना 15, 20, 25 साल, इसमें जो हमारी क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो ना, इनका एक डायलेमा होता है कि ये लोग ना एक सिस्टम के अंदर फंसे हुए होते हैं। यानी हमें ये जो अभी तो ये तो खैर इमरान खान ने शऊर दे दिया, ये जो पॉलिटिकल गंद है इसकी कोई इज़्ज़त नहीं है इस मुल्क के अंदर। चोर डाकू लोग हर बंदा कहता है, और वो उनको बड़ी इस पर मिर्चें लगती हैं क्योंकि, और वो लगनी भी चाहिए। असल में लोग कहते हैं कि क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। ये जो नाम नहाद सियासी लीडर हैं जो मुल्कों में जो रहे कि भाई तुम्हें ये अदारे का सरबरा लगाते हैं, तुम्हें ये लगाते हैं, अपने चाचे मामे बुब्बे ताए को लगाया और उस वजह से मुल्क का ये हशर है। इनकी तो अलग क्लास होनी चाहिए। इनको तो हर बंदे को जूते मारने चाहिए। जो बंदा 30 साल से सियासी सिस्टम का हिस्सा है और उसकी क्रेडिट के ऊपर पाकिस्तान की खिदमत कोई नहीं है। ये जैली हैं जो बकवास करते हैं। ये जो लूट मार का हिसाब होगा तो फिर इनका पता लगेगा कि ये क्या चीज़ थे। तो हमारी जो क्लास थी ना, उसको कोई ज़ुबान नहीं थी, उसको कोई रास्ता नहीं था।
तो वो हम भी जब ये जो रऊफ खालिद साहब की बात करता हूँ, वहाँ जो वो एक जो मखसूस तबका हुआ करता है, जो किसी भी मुल्क के अंदर एक वो क्लास होती है जो इशराफिया कह लें, क्योंकि उनका जो बाप होता है वो ब्यूरोक्रेट होता है, कोई जर्नैल होता है, कोई जज होता है था। अब तो उनकी कोई औकात नहीं है। इनके जो औलादें हैं, वो जितनी डल इनकी औलादें हैं, वो तो सोशल मीडिया ने एक तरफ उनको उठा के फेंक दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर अब ऐसा बंदा है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बेचारा वो इतना काम कर रहा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये दुनिया ऑल टुगेदर चेंज हो गई है। तब उनको ही किरदार मिलते थे, उनको ही, क्योंकि वो पैसे का मामला होता था बीच में, हमारे लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, हम लोग जो है वो यही सोचते रहते थे। लेकिन आज वाकई वो दौर आ गया है कि वाकई टैलेंट की एक रिस्पेक्ट है। अब हर इंसान की एक अप्रोच है, उसकी वैल्यू है, उसके टैलेंट की एक अहमियत है, क्रिएटिव काम के बैरियर्स ख़त्म हैं, और फिर ये हम पहुंचते हैं दुनिया भर तक, ठीक है ना। और दुनिया भर में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो मेरिट पे हर उस बंदे को अप्रिशिएट करते हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है। और इसके अंदर वो जो लोग थे कि जिनका बाप कोई जर्नैल था, या जिनका बाप कोई जज था, या जिनका बाप कोई ब्यूरोक्रेट था, या जिनका बाप कोई सियासतदान था, या जिसका बाप कोई बड़ा बिजनेसमैन था, सिर्फ उसको ही टेलीविज़न पे आने के मौके मिलते थे, या उनका वो जो सिफारिश है वो चलती थी, वो सब ख़त्म हो गया। और वो आप मुझे शायद कोई रिकमेंड करें कोई किसी बड़े बाप का बेटा कोई सोशल मीडिया पे कोई बड़ा काम कर रहा हो, ऐसा नहीं है। वो क्लास कि जिसकी सुनवाई नहीं थी, वही बेहतरीन काम कर रही है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं समझता हूँ वो हमारा मौसम है जिसने ये सोशल मीडिया क्रिएट किया, ये जो यूट्यूब क्रिएट किया, ये जो गैजेट्स बनाए। देखिए जिसने ये स्मार्टफोन ईजाद किया, कि जिसके तहत आज जो हमारे मुल्क के अंदर जो एक आगाही और एक शऊर फैल रहा है, वो कमाल है। और वो यकीन कीजिए, मैं रात तकरीबन 12:30 बजे तक एक चाइना के अंदर आजकल इकोनॉमी जो आई है ना, इसकी जो रियल एस्टेट की बहुत बड़ा बूम था चाइना के अंदर, और उसके ऊपर आजकल बड़ा एक क्राइसिस आया हुआ है चाइना में, और बड़ी हाई राइज बिल्डिंग जो है वो बन रही है। तो वो उस रिपोर्ट पे मैं काम कर रहा था, मुझे 12:30 हो गए, बस मेरी नींद आई है तो मैं सो गया था। यानी आप देखिए कि मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि आप रात, वो जो नतीजा भी आ रहा था वो भी खैर चल रही थी ट्रांसमिशन, थोड़ा बहुत वो भी सुनना था, लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस उसके ऊपर था कि भाई चाइना में ये सारा हुआ तो हुआ क्यों है रियल एस्टेट के अंदर। क्योंकि उनकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना, जो GDP जिसको कहते हैं ना, वो 30% रियल एस्टेट बेस है, 30%। और तकरीबन उनका जो अर्बनाइजेशन हुई है 1995 से ऑनवर्ड, वो कमाल हुई है। यानी 1995 से पहले 20% लोग चाइना के शहरों में रहते थे, बाकी रूरल एरिया में रहते थे। 1995 के बाद जो ये अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, जो नए शहर बने, तो आज 63% चाइना की जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती है। 63%, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी वजह से वो जो गुर्बत की सतह से उठ के हमारा की सतह पे गए, उसके अंदर ये बहुत बड़ा रोल रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का था, क्योंकि उन्होंने जो बनाया वहाँ पे, उससे तीनों को फ़ायदा हुआ। यानी गवर्नमेंट को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, लीज़ के ऊपर लोगों ने ज़मीनें ली वहाँ से, वहाँ ओनरशिप नहीं है, लीज़ है। और फिर लोगों के लिए रोज़गार बहुत निकला। ये जो बहुत बड़ी आबादी थी वो कंस्ट्रक्शन और इसके अंदर रियल एस्टेट में ही खपी थी। उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिला वो यहीं से मिला था बहुत ज़्यादा। तो अब खैर उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, एक अच्छी रिपोर्ट उसमें बनाएंगे। तो आज अगर हमारे पास कोई भी टैलेंट है किसी भी चीज़ के हवाले से, उसके ऊपर हमारे पास फ्री स्पेस है, हमारे पास एक इंडिपेंडेंस है, हमारे पास एक लिबर्टी है, हमारे पास एक आज़ादी है, हमारे पास एक पीस ऑफ माइंड है, हमारे पास
और हम कौम, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तानी कौम जो है वो दुनिया की टैलेंटेड कौम है, और हम सिर्फ हमारे में खामी हार्ड वर्किंग की और प्लानिंग की है। अगर इन दोनों में आप बेहतरीन हो जाएं तो हमसे ज़्यादा कोई तरक्की नहीं कर सकता। तो फाइनली वो लोग जो यंग जनरेशन के जो कुछ करना चाहती है, रिगार्डलेस कि वो उनको क्या आता है, या उनको एक्टिंग का शौक़ है, उनको कॉमेडी का शौक़ है, उनको कुछ भी शौक़ है, चैनल में कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो या तो सिखाने से रिलेटेड हो या वो आर्ट से रिलेटेड हो, क्योंकि और बहुत कुछ भी है, गंदी गंदी चीज़ें भी हैं, वो दरअसल आपका ज़मीर मलामत ही करता रहेगा। जब आप अच्छा काम करते हैं, आपको अच्छी नींद आती है, आप मुतमिन महसूस करते हैं कि मैं एक बेहतर काम कर रहा हूँ, और उससे आपकी जो असल में जो रूह है ना, जो हमारी अंदर, वो मुतमिन होती है कि हम एक अच्छे इंसान हैं और एक अच्छी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपके अंदर जो भी सलाहियत है उसका इज़हार कीजिए। कॉपी राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन बहुत बड़े काम है आज दुनिया के अंदर, इसकी बहुत मुआवजा है। ऐसे राइटिंग देखिए, कभी लिखने वाले की, लिखारी की कोई इज़्ज़त नहीं थी, उसको मैंने तो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री से शुरू किया, उनकी कोई बहुत ज़्यादा मुआवजा नहीं था। आज लिखने वाले का जो मुआवजा है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में। यूट्यूब जो है वो इस साल तकरीबन 3000 करोड़ रुपया जो है वो यूट्यूबर्स में बांटने लगा है, यानी उनका मुआवजा होगा। और ये आज से 2 साल पहले 1000 करोड़ था, जो कि 3000 करोड़ हो रहा है, और आने वाले टाइम में ये 5000 करोड़, 10,000 करोड़ कहाँ तक जाएगा आप सोच सकते हैं। क्योंकि पूरा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, मैंने एडवर्टाइजिंग में भी काम किया, वो सारी शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स सोशल मीडिया, क्योंकि यहाँ लोगों की वो बहुत है। ये जो बिल बोर्ड इंडस्ट्री थी, जहाँ से हम रोड पे जा रहे हैं बिल बोर्ड नज़र आते थे, ये ख़त्म हो रही है इंडस्ट्री, ये पुरानी हो रही है, क्योंकि यहाँ से इस रोड से हालांकि बहुत दुनिया गुजरती है, लेकिन फिर भी कितनी दुनिया गुजरेगी। सोशल मीडिया, इसके ऊपर तो हर कोई है। तो फिर डाटा साइंस बहुत बड़ा काम है, इंडस्ट्री है जिसके अंदर के जाना चाहिए, जिसके अंदर बहुत कुछ हो रहा है, और उससे बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया के बड़े ब्रांड जो है वो डाटा साइंस की बेसिस के ऊपर अपने एडवर्टाइजिंग और स्पेंड जो है वो कर रही हैं और बहुत पैसा कमा रही हैं। तो आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, आपको इनिशिएटर होना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं आप करें। किसी ने आपको ना रोका है, ना ही कहीं से कोई रुकावट है तो आपके अंदर ही है कि आपका एनवायरनमेंट अगर आपको इजाज़त दे तो आप वो करें कि जो करना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह उसमें आपको बहुत कामयाबी होगी और आप बहुत आगे जाएंगे। और इससे जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना इसके अंदर फ़ायदा होगा। मैंने तो लास्ट ईयर शुरू किया, मुझे इसका पोटेंशियल का अंदाज़ा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने तो 3-4 साल फेसबुक पे ही मेरा वक्त ज़ाया हो गया, लेकिन चलो वो मेरी एक रिहर्सल हो रही थी वहाँ पे। तो अब इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हमारे आने वाले टाइम में और फर्दर चैनल्स आएंगे, जो मैंने अर्ज़ किया कि वो मेरे शौक़ हैं, और वो भी हम इंशाल्लाह इसके ऊपर लेकर आएंगे, और उससे एक अच्छा आर्ट भी क्रिएट होगा। हम इस चैनल के थ्रू और अदर चैनल के थ्रू एक क्वालिटी कंटेंट भी क्रिएट करेंगे, और जो कि पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे लोगों के अगर जहन बदल जाएं, हम अगर कन्वेंशनल ना सोचें, जो कि हम उससे नहीं हट रहे, इसलिए हमें मार पड़ रही है। अगर हम कन्वेंशनल तरीक़ों को छोड़ के जदीद तरीक़ों से सोचना शुरू करें, अपनी ज़िंदगी को जदीद तरीक़ों पे इस्तवार करें जो आज के तरीक़े हैं, तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, हमारे मुल्क में बहुत स्कोप है। तो लिहाजा आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कीजिए। आज के दौर से बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद ही मिले, और उनको सलूट है जिन लोगों ने हमें ये सारे गैजेट, ये सारी चीज़ें, इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, यूट्यूब ये फ़राहम किए। वाकई वो लोग बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़ा उन्होंने सोचा, जो कि इंसानियत के लिए कितनी फलाह की चीज़ है। आज आप देखिए कि जितना लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ना, उलमा का, चंद उलमा है जिनके चैनल्स हैं, उतना गानों में भी नहीं लोग जा रहे। वो एक रिलीजियस नॉलेज देते हैं हदीस और कुरान और सुन्ना की रोशनी में, तो बहुत लोग जो हैं वो वहाँ जाकर सीखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जिसका कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा।
प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।